लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका गाइडर जी, नदीम अशरफ हम विक्टोरिया। आज हम परमिसो बे का जो है वो सेकंड टेस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूरिज्मो बे टेस्ट कौन से करते हैं? इसमें दो तीन टेस्ट आते हैं। टेस्ट ऑफिशियल देखते, इसको नहीं करना, इसके काफ़ी टेस्ट हैं। फिर टेस्ट का कलियंते जो रिफ्रेश होते हैं उसको बोलते हैं। ये टेस्ट एग्जामिन है, हम ये शुरू कर रहे हैं। इसका एक टेस्ट हो चुका है, अब इसका सेकंड टेस्ट हम करने लगे हैं। उम्मीद है आपने पहले वाला टेस्ट किया होगा। पहला सवाल है जी, क्या सिग्निफिका इसते टेस्ट? इस टेस्ट का क्या मतलब? क्या सिग्निफिका दे इसते सन्याल? ये सन्याल का क्या मतलब है? सन्याल दो गाड़ियां हैं जी, एक आगे है एक पीछे है। सर्कल में रोहो सर्कल है इसका, रेड सर्कल है इसका। क्या मतलब है इसका? इसको बोलते हैं सेपरासियन मिनिमा। सेपरासियन मिनिमा आ, ठीक है जी। आगे है ये वाला सन्याल, क्या है? दो तीर हैं जिनकी पोजीशन जो है नीचे की तरफ है। इसको बोलते हैं रफीक्यू, रिफोकियो। रिफोकियो जो है, जब भी आप गाड़ी कहीं चलाते हैं, ये सड़क पे गुड़ियते या दूसरी साइड पे आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इसकी साइड से होके गुजरना है, इसको फॉलो करके गुजरना है, ठीक है, जिसका ये मतलब है, यानी कि इसकी पैरवी करनी है। La flecha señal al lado de refugio por los que vehículos deben pasar, यानी कि इस साइड से गाड़ियों को होके गुजरना है। इसका जवाब बे होगा। ये देखें, ये क्या है? ये कार्गा डिस्कार्गा के लिए इस्तेमाल होता है। फोटो को जो अक्सर आपने देखे होंगे, जो मरकंसिया वाली कैम्यून होते हैं, जो ट्रक होते हैं, उनके पीछे ये लगा हुआ है। ये पिनाल लगा होता है क्वाद्रो शक्ल में। इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी जो है वो कार्गा डिस्कार्गा लेके जा रही है, जो कि बाहर बाहर निकला हुआ है। कि सोबरे साले सु कार्गा, कि इसका कार्गा जो है वो बाहर निकल रहा है। क्या कहता है जी? दोंदे एस प्रेफरेबले llevar la carga। प्रेफरेबले क्या है? तरजीही तौर पर आप कहाँ सामान लेके जा रहे हैं, यानी कि तरजीही तौर पर आपने सामान कहाँ लेके जा रहे हैं। इन मालेतेरो तो एल व्हीकलो, हमेशा जो है वो तरजीह किधर है कि आप अपनी गाड़ी की जो मालेतेरो है, मालेतेरो किसे बोलते हैं? जो बैक पे जो जगह उसकी बनी होती है, उसको बोलते हैं मालेतेरो। इसमें आपने सामान लेके जाना है। दूसरा जी, si los amortiguadores no funcionan correctamente। amortiguadores क्या होते हैं? शॉक। अगर वो जो स्प्रिंग डले होते हैं, आप अक्सर देखें टायरों के ऊपर वाली साइड पे ना एक राड होता है, उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उसे हम amortiguadores बोलते हैं। como serán la distancia de frenado del vehículo। अगर गाड़ी के जो है वो amortiguador जो है वो correctamente सही तरह फंक्शन नहीं कर रहे, तो डिस्टेंस de frenado de vehículo कैसा होगा? मास तार देगी। जो गाड़ी का फासला जो होगा वो मास, जो रुकने का फासला जो होगा वो लेट रुकेगी, यानी कि ब्रेक उसकी लेट लगेगी। Cuando quitaremos el intermitente al adelantar। जब आपने अdelantar करना है तो आप इंटरमिटेंट लाते हैं, यानी कि इशारा लगाते हैं बाएं का या दाएं का। कहता है वो कब खत्म करना होता है? कितारेमोस, cuando कितारेमोस, आपने उसको कब कितार करना है? जब आपकी डिस्प्लासमिento खत्म हो जाए। una vez finalizado el desplazamiento lateral, यानी कि आपने जो साइड से डिस्प्लासमिento करनी थी वो खत्म हो गई है, तो आप जो है वो उतार सकते हैं, उसके इंटरमिटेंट खत्म कर सकते हैं, ठीक है जी। Cuando empieza a descansar el nivel de alcohol que existe en la sangre। कहता है जो खून में शराब का निवेल है, जब आप शराब पीते हैं तो वह आपके खून में जाती है। जो कहता है वो खून में जो निवेल है, लेवल है उसका शराब का, वो कब शुरू होता है? दिसंदर, नीचे आना कब शुरू होता है? याद रखें, ऊपर जाना और नीचे आना शराब 1 घंटे के बाद शुरू कर देती है, कम होना भी 1 मिनट के बाद शुरू करती है, और शराब का जो असर है वो भी 1 मिनट के बाद शुरू होता है। una hora después de haber ingerido la última copa, ठीक है जी।
Donde será más peligroso dejar el coche parado? कहता है कहाँ पर ज्यादा मुश्किल पैदा करती है एक गाड़ी आप खड़ी कर दे। परार किया आपने एक गाड़ी को तो कहाँ वो ज्यादातर मुश्किल खड़ी करेगी। दे आर्सन भी लिखा है, स्लेता भी लिखा है, जोना कारगा जिसकारगा भी लिखा है। स्लेता क्या है, ये सेंटर में एक जगह बनी होती है रोड के, जैबरा क्रॉसिंग टाइप की, तो उधर का आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। स्लेते में मना है, उधर आप गाड़ी जो है वो नहीं खड़ी कर सकते। ¿Cuánto se puede incrementar la distancia de Fernando con hielo? ये hielo है, बर्फ पड़ी हुई है। कहता है कितना फासला होना चाहिए आपका, 5 बेसिस ज्यादा होना चाहिए, 5 दफा दुगना होना चाहिए, या 10 दफा दुगना होना चाहिए, 10 दफा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे उसको, डीएस बेसिस, यानी कि एक गाड़ी खुश्क रोड पे चलती है, अगर वो बर्फ वाले रोड पे चलेगी तो 10 बेसिस उसका जो है वो डिस्टेंस या फर्नादो ज्यादा होना चाहिए दूसरी गाड़ी से। इसका आएगा जी बे। Si mientras conducimos nos entera sueño, कहता है हम गाड़ी चला रहे थे और हमें नींदर आ गई है। कहते हैं मुसासिर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जी, हम अपनी गाड़ी को एक साइड पे लगाएंगे। यही नहीं कि उधर सड़क पे साइड लगाना, कोई उसकी खास जगह बनी होती है, काफेटेरिया वगैरह पे, होटल रेस्टोरेंट वगैरह पे उस साइड पे लगा देते हैं, या पार्किंग वाली जगह पे लगाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। क्या आप थोड़ी सी नींदर जो है अपनी पूरी कर लें, फिर detenernos y descansar, हम रुकेंगे और रेस्ट करेंगे। ये क्या है जी, तस्वीर देखें। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पिक करना हो, सवाल को पिक करना हो तो उसकी तस्वीर पे आपने गौर करना है। 3 कारें हैं, ब्लू ब्लैक ग्राउंड है और क्वाद्रो शक्ल की तस्वीर है। दरेचे वाले पे साइकिल है, इसका मतलब है कि इस पे सिर्फ साइकिल चलेगा, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। कौन चलेगा, साइकिल चलेगा सिर्फ, ठीक है जी, इस पर सिर्फ साइकिल जा सकता है। नो क्या पूछता है सवाल में, a la vista de esta señal podemos circular con nuestro turismo por el carril derecho। कहता हमने ये señal देखा, señal किसको बोलते हैं, इशारे को, हमने ये इशारा देखा है। podemos circular कहता हम सर्कल कर सकते हैं, con nuestro turismo हम अपनी कार से, por el carril derecho दाएं वाले में नहीं, वो साइकिल वाले के लिए रिजर्व है, इस कार्य की बात कर रहा है, ठीक है, इस कार्य की बात कर रहा है, तो इसमें हम अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। सी, ये देखें जी, तस्वीर में क्या है, ट्रक है और साथ कंटिन्यू लाइन है, साथ कंटिन्यू लाइन है, इसको मद्देनजर रखना है। तस्वीर में क्या है, ट्रक है और साथ कंटिन्यू लाइन है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। फिर सवाल पढ़ना है, क्या कहता है, इन्होंने कार्रेटेरा कन्वेंशनल, कार्रेटेरा कन्वेंशनल क्या होती है, लोकल रोड जिसे नेशनल रोड बोलते हैं, एक आतो पिस्ता होता है, एक आतो विया होता है। तो कन्वेंशनल रोड क्या है, जहां से आने जाने वाली गाड़ियां होती है, सिंगल रोड होता है, उसे कन्वेंशनल रोड कहते हैं। कोरोना कारा पर का दो, यानी कि एक कार्यालय हर एक की सिमत के लिए। ई दिलिमिता con la línea continua, डिलिमितार यानी कि वो किससे डिस्टिंग्विश हुआ है, मार्कार किस चीज से हुआ है, एक लाइन कंटिन्यू से, ये कंटिन्यू लाइन से मार्कार हुआ है पूरा वो रोड। तो कहता है si delante nuestro circula un camión de un velocidad anormalmente reducida, एक कम्यून है जो कि कम स्पीड में जा रहा है, अनॉर्मलmente यानी कि नॉर्मल स्पीड से भी वो कम जा रहा है। लो podremos adelantar, कहता हम उसको अदलंतर कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, जी नहीं, हम उसको ओवरटेक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कंटिन्यू लाइन है, कंटिन्यू लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप किस शक्ल में कंटिन्यू, ये बात जेर में रखनी है, आप किस शक्ल में एक कंटिन्यू लाइन क्रॉस कर सकते हैं। एक तो गाड़ी खराब हो गई है, उसने उधर खड़ी की हुई है, उसने ट्राई लगाए हुए हैं वो कौन वगैरह, तो इट्स मीन का आप कंटिन्यू लाइन क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी खराब है। फिर कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है जो कि कह सकते हैं कोई माल मवेशी या कोई ऐसी रोड पे हर्न वगैरह कोई ऐसा एक्सीडेंटेड चीज पड़ी हुई है, फिर भी आप रोड कंटिन्यू लाइन क्रॉस कर सकते हैं। अगर साइकिल वाला जा रहा है तो फिर भी आप कंटिन्यू लाइन क्रॉस कर सकते हैं, साइकिल सवार वाला जा रहा है कंटिन्यू लाइन क्रॉस कर सकते हैं। सियांके तेंगम उसके पिसार लीनिया नो, हम क्या है उसको रिबसार नहीं कर सकते। रिबसार होता है क्रॉस करना, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्या मतलब है, ये किस चीज की तस्वीर है, ये पुंते मूविल है। पुंते मूविल आपको पिछले भी चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि इसको मूविल टैम पुंते पुंते पुल को कहते हैं, यानी कि ये मूव कर सकता है, नीचे ऊपर मूव करता है, ठीक है, ऐसा पुल जो नीचे ऊपर मूव कर जाता है। पुंते मूविल क्या है इसका, बे पुंते मूविल ले जी।
क्या है, ड्राइवर ने जो है वो स्टीयरिंग पे हाथ रखा हुआ है, क्लक्शन पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है जी। क्या पूछता है, se puede utilizar la señal es de acústica para adelantar। कहता है आप अदलंतार करने के लिए, अकोस्टिका किसको बोलते हैं, हॉर्न को, हॉर्न जो हम जाते हैं क्लक्सन भी बोलते हैं, अकोस्टिका भी बोलते हैं। आप अदलंतार करने के लिए स्नेहाल अकोस्टिका इस्तेमाल कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, लेकिन किधर कर सकते हैं, नो नहीं, किधर कर सकते हैं, सी फोयरा दे पोब्लादो, फोयरा दे पोब्लादो। आपने शहर से बाहर अगर गाड़ी को ओवरटेक करना है तो फिर आप फोयरा दे पोब्लादो, आबादी से बाहर अगर गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप हर जो क्लाक्सन है, अकोस्टिका सिग्नल है, उसको आप यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये पूछ ले वो, आप शहर में ये जो हर क्लाक्सन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट के बचने के लिए, नॉर्मल हालात में जो है हम उसे शहर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक्सीडेंट, मुमकिन एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आपने बचना उससे। आगे वो क्या बता रहा है, तस्वीर को फुल देख लें। आटोविया टाइप सड़क है, सड़क दरमियान में जो है वो फुर्गनेटा टाइप गाड़ी आ रही है। तो क्या पूछता है, उन कम्यून दे मास दे 3.500 किलोग्राम। एक कम्यून है जो कि ज्यादा है किससे, 3500 किलोग्राम से। सर्कुले पुर una vía interurbana। इंटरउर्बाना क्या, एक होता है उर्बाना रोड, एक होता है इंटरउर्बाना रोड। इंटरउर्बाना होता है शहर से बाहर, उर्बाना होता है शहर का, यानी कि शहर से बाहर जो है वो आबादी से बाहर रोड है, उस पर 3500 किलोग्राम से ज्यादा कम्यून चल रहा है। con tres carril para el mismo sentido। तीन ही कारल है एक ही सिमत में जाने वाले। porque carril circular, वो कौन से कारल पे जाएगा, नॉर्मलमेंटे कार हो, फुर्गनेटा हो, वो द्रेचे पे जाते हैं। हाँ, ओवरटेक करने के लिए दूसरा रोड इस्तेमाल करते हैं। por el carril derecha, por el de la derecha pudiendo utilizar contigo para adelantar। कहता है आप साथ वाला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं ओवरटेक करने के लिए। cuando las circunstancias lo aconsejen, जिस वक्त आपको हालात इजाजत दें तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बे El nivel de capacidad de conductor viene determinado en parte por su formación। कहता है जो निवेल है, कोई लेवल है कैपेसिटी का जो ड्राइवर का, वो क्या उसका कोई रोल है सु इंफॉर्मेशन ड्राइविंग में उसका। जी, आप किस तरह आपने स्टडी किया है लाइसेंस की, किस तरह आपने उसका एक्सपीरियंस हासिल किया है, कौन कौन से रोड पे आप गाड़ियां चलाते रहे, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मास जो है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। सी इन una इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं, चौको। इन el centro hay una glorieta, उसके सेंटर में glorieta है। como realizaremos una cambio de sentido। cambio de sentido क्या होता है और cambio de carril क्या होता है। cambio de sentido यूटर्न को बोलते हैं, और cambio de carril होता है आपने carril दूसरा लेना है, इसको cambio de carril बोलते हैं। ठीक है जी। cambio de direction भी होता है, डायरेक्शन चेंज करने को भी कहते हैं। तो cambio de sentido मीन क्या है, आपने यूटर्न लेना है। तो आपने जब यूटर्न लेना है तो गोरियते पे यूटर्न आप कैसे लेंगे, आप कौन से कारल में रहते हुए यूटर्न लेंगे। ये देखें यूटर्न, इसको गोरियतों को बड़ा करें, कभी 3 ट्रैक आ जाती है इसमें, कभी 4 ट्रैक आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं। कहता है आपने बाहर निकलना है या यूटर्न लेना है, तो हमेशा याद रखें आपने बाहर निकलना हो या यूटर्न लेना हो। यूटर्न इसका, ये गाड़ी इंटर यहाँ से होगी, ये यहाँ से इसके दृश्य साइड पे होती इधर से निकलेगी। ठीक है, ये यूटर्न होगा। अगर इसने फॉर एग्जाम्पल इधर भी जाना है तो यहाँ से सलीदा भी अगर इसने लेना तो वो दृश्य पे रह के करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिकल भी करते हुए इसी तरह आपने ये करना है कि आपने दृश्य से जो है वो निकलना है। सॉरी, कौन से जी, रोदियंदो गुरियता पुरला द्रेचा बे, क्या है इसमें, ये देखें जी, ये सिग्नल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कंसीडर करेंगे हमेशा जो है वो दृश्य वाला, क्योंकि आप ड्राइविंग कर रहे हैं दृश्य साइड पे, आपकी प्रेफरेंस है और दूसरे बंदे की प्रेफरेंस नहीं है। तो रुकेगा कौन, जो दूसरा बंदा कंट्रारियो आ रहा है, जिसकी
ये जो है वो रेड एरो का निशान आ रहा है, फ्लेच आ रहा है। ये व्हाइट फ्लेच वाला जो है इसकी प्रेफरेंस है, आपकी क्या है, प्रेफरेंस है। कौन रुकेगा फिर, रेड वाला। तो क्या कहता है, इन una paso estrecho observamos la señal de imagen। कहता है एक तंग जगह पे हम आए हैं और ये हमने जो है वो सिग्नल देखा है। deberemos ceder el paso al que viene en sentido contrario। जो मुखालिफ साइड से आ रहा है हमें उसको रास्ता देना है, नो। उसने आपको रास्ता देना, आपने उसको रास्ता नहीं देना, आपकी प्रेफरेंस है। ये क्या है, ये सिग्नल आप किधर देखेंगे, ऐसा कार्य जो ऑटोमोबाइल्स के लिए रिजर्व होता है, जो कारों के लिए रिजर्व होता है, उसे बोलते हैं carril reservada para automóviles। Circulando un turismo por una vía para automóviles, ¿cuál será la velocidad máxima para adelantar? कहता है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी और उसे अdelantar करने का क्या है। 90 उसकी जो होगी वो मैक्सिमम स्पीड होगी और 20 उसमें डाल लेनी है, 110 स्पीड उसकी टोटल बन जाती है। ठीक है जी। ए ये क्या है, ये अमूमन निशान देखने में आता है, सिग्नल देखने में आता है। ये जब किसी सड़क पे आए तो आप समझ लें कि आगे और भी खतरात मौजूद है, और भी सिग्नल आएंगे। कौन este que nos indica este señal otro peligros। क्या ये सिग्नल क्या बता रहा है, otro peligros, और भी खतरात मौजूद है। que debemos hacer la vista de la señal। अगर हमने ये सिग्नल देखा है तो क्या मतलब है, mantener encendida el alumbrado de cruz si las circunstancias de visibilidad así lo imponen। कहता है आप जो है वो बेशक अपनी जो लूसीज है क्रूज कोर्ते alcance की, वो उनको ऑन रखें। ठीक है जी, अगर हालात इजाजत देते हैं आप ऑन रख सकते हैं उनको। A la vista de señal podemos realizar un cambio de sentido। आपने ये señal देखा है तो आप cambio de sentido कर सकते हैं। ये señal है, ठीक है जी। सिग्नल क्या है, दायरे में है। जब भी कोई सिग्नल दायरे में आएगा आपको उसको गौर से देखना पड़ेगा। क्या बैकग्राउंड है, नीला बैकग्राउंड है, फ्लेचा एक सामने जा रहा है, एक फ्लेचा जो है वो बाय टर्न कर रहा है। वो इसमें आपको यू टर्न का पूछ रहा है। cambio de sentido आप कर सकते हैं, नो हम cambio de sentido नहीं कर सकते। हम सामने जा सकते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम लेफ्ट जा सकते हैं। ठीक है, cambio de sentido नहीं कर सकते। cambio de sentido में भी दो cambio de sentido होते हैं, एक mismo nivel होता है, एक distinto nivel। mismo nivel यानी कि उधर से आपने यू टर्न लेना है। दूसरा वो होता है कि नीचे जाके फिर नीचे से आके यू टर्न लेते हैं, वो उसको distinto nivel बोलते हैं। ये क्या है, la señal obliga a seguir de frente, girar a la izquierda y cambio de sentido। ये आएगा। si la señal aconseje, no, si la señal obliga a seguir de frente, girar a la izquierda y और cambio de sentido। हाँ जी, cambiar de sentido आप लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। ठीक है जी, और girar a la izquierda भी हो सकते हैं, ओब्लिगो है। ठीक है जी। ये क्या है, el chaleco reflectante donde lo llevaremos। चलेको रिफ्लेक्टांते, आपने चलेको कहाँ लेके जानी है, मालतेरों में लेके जानी है, गाड़ी के साइड वाली चीज पे वो जो बिंताना उनमें लेके जानी है, नो। हम अभी तकुलो में लेके जाएंगे। क्या फ्रेम, जो उसका वो फ्रेम जिसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं, उसमें हम लेके जाएंगे। ठीक है जी। ए Si nos encontramos un atasco durante la noche, ¿qué deberemos hacer para ahorrar combustible? कहता हमको रात में रश नजर आ गया, इतना रश है कि गाड़ी जो है वो चल नहीं पा रही, तो आपको बार बार ब्रेकें लगानी पड़ रही हैं। तो आप रात को सफर करें तो तेल बचाने के लिए आप क्या करेंगे, जाहिर है तो आप क्या करेंगे, मोटर को आप पगार करेंगे और लूज द पोजीशन, नो dejar encendida de luz de posición apagar मोटर। देखा अतरंपा किया उन्होंने। आपने क्या करना है, पोजीशन लाइटें ऑन रखनी है और गाड़ी को बंद कर देना है। सी un vehículo nos quiere adelantar en una carretera convencional, यानी कि आने जाने वाली रोड है, कन्वेंशनल रोड है, तो ये इस तरह का रोड है। con una carril para cada sentido, ¿qué deberemos hacer? हमें क्या करना चाहिए, nos señaremos al borde derecho la calzada, यानी कि अगर कोई गाड़ी हमें ओवरटेक करती है ऐसे रोड पे तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा दाई तरफ हो जाना है।
वो जो कंटिन्यू लाइन है दाएं तरफ, उसको आपने क्रॉस नहीं करना। यानी कि उसको, एक गाड़ी आपको अगर ओवरटेक करती है तो आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, यानी कि इस तक रहना है। ठीक है जी, इस तक रहना है, इसको क्रॉस नहीं करना। मैक्सिमम इधर रहना आपने दृश्य पे, ताकि गाड़ी आपको यहां से ओवरटेक कर सके, लेकिन आपने इसको क्रॉस नहीं करना। समझ आ गई है? Nós signaríamos el borde de derecha, borde derecho de la calzada. A. Si nos encontramos un peatón atravesando la calzada por un paso que no está señalizada, ¿qué haremos? कहता है एक पेतोनल बंदा आया है, एक पैदल बंदा आया है, वहां वो जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, उनका रास्ता नहीं है, उनकी मार्किंग लाइनें नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? Moderar la velocidad hasta incluso llegar a detenernos para no suponer un riesgo para él, कि हम क्या करेंगे? अपनी स्पीड को मॉडरेट करेंगे और हमें रुकना पड़ा तो हम रुक भी जाएंगे। Si la rueda sufre desgaste por los lados de la banda de rodura, यानी कि अगर वो साइडों से टायर जो है वो गस्तार होना शुरू हो जाए, ठीक है जी, घसना शुरू हो जाए, अके पौधे से debido, क्या हो सकता है? जब टायर साइडों से जो है वो खत्म होना शुरू होते हैं ना, इट्स मीन कि आपके टायर की हवा कम है। अगर आपका टायर गस्तार होता है सेंटर में से, यानी कि सेंटर में से टायर अगर घिसना शुरू कर दे, तो इट्स मीन कि आपका टायर की हवा जो है वो रिकमेंडेड, जो फैब्रिकांत है टायर को, टायर बनाने वाली जो फैक्ट्री है, जो जो उसके है कंपनी है, अगर उसने जो आपको रिकमेंड किया है इतना प्रेशर रखना है, आप उसे अगर ज्यादा रखते हैं तो आपके टायर जो है वो सेंटर से घसना शुरू करेंगे। अगर उनकी रिकमेंडेशन के नीचे आप रखते हैं तब भी आपके टायर जो है वो साइडों से, यानी कि फिर आपके टायर साइडों से जाना घिसना शुरू हो जाएंगे। कौन सा जवाब है जी इसमें? साइड्स वाला। किधर है? Aquelas ruedas tienen menor presión a la recomendada por la fabricante, यानी कि टायरों की हवा कम है जो कि फैब्रिकांते ने कहा है, रिकमेंड की है, उससे कम है, उसकी वजह से टायर जो है वो साइड से गस्ता रहा है। इन una zona azul podemos estacionar, कहता है एक जोना असूल है, पार्किंग है असूल, तो हम वहां गाड़ी जो है स्टेशनर कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, por un tiempo limitado, लेकिन आप लिमिटेड टाइम के लिए पे करके जो है वो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। Si llegamos a una intersección sin señalizar, यानी कि एक ऐसे चौक पे आए हैं, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन सिन सिनेलिसार, इधर कोई सेंट्रल पासो नहीं बना हुआ, कोई स्टॉप नहीं बना हुआ, कोई सेमाफोर नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। हमेशा याद रखें, जो भी ऐसा चौक आए, ऐसा कोई भी चौक जिस पे सिग्नल ना हो, पुलिस वाला ना हो, स्टॉप ना हो, सेंट्रल पासो ना हो, सेमाफोर ना हो, तो क्या है, किसकी प्रेफरेंस है? जो बंदा दृढ़ता साइड, आपकी दृढ़ता साइड से आए, चाहे साइकिल वाला आए, चाहे मोटरसाइकिल वाला आए, चाहे गाड़ी वाला आए, चाहे ट्रैक्टर वाला आए, उसकी हमेशा प्रेफरेंस होगी जो आपके राइट सेंटर होगा। जो आपके राइट सेंटर होगा उसकी प्रेफरेंस होगी इस चौक पे। लेकिन अगर कोई बंदा स्केरदा से आए, लेफ्ट से आए, तो उसकी प्रेफरेंस नहीं होगी। आप सवाल को पढ़ते हैं, क्या कहता है? Si llegamos a una intersección sin señalizar y se acercan ciclistas por nuestro izquierda, यानी कि अगर हम ऐसे चौक पे गए हैं और हमारे नजदीक आए हैं साइकिल वाले, किस साइड से? izquierda से, les deberemos ceder el paso, हमने उनको जरूर रास्ता देना है? नो, हमने उनको जरूर रास्ता नहीं देना जी। ये के सिग्निफिका esta señal, एक होता है, ये पूरा बैकग्राउंड सर्कल कलर में है, रोको है, लेकिन दरमियान में इसकी पट्टी एक जो है सफेद है। इसका मतलब है कि यहाँ गाड़ियां एंटर हो ही नहीं सकती, गाड़ियों की एक्सेस ही नहीं है। एक आता है गोलदारा रेड होता है और उसका बैकग्राउंड पूरा व्हाइट होता है, यानी कि उसकी पट्टी जो है वो रेड होती है और उसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होता है। उसका मतलब होता है कि सर्कुलर नहीं कर सकती, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब है कि एक्सेस ही नहीं कर सकती, अंदर जा ही नहीं सकती, ठीक है जी। Prohibición de acceso a todos los clases de vehículo ए। अब आपने नीचे जाके कोरखीर टेस्ट करना है, देखते हैं हम कि इसे फाई उतनी हो, क्या फाई हुई है जी? 22 नंबर क्या कर दिया हमने इस पे, क्या हो गया है? देखो
ये क्या किया है, देखते हैं जी। वही, सामने जा सकते हैं, बाएं मोड़ सकते हैं। हमने क्या लगाया है, si la señal obliga a seguir de frente, girar a la izquierda no, cambiar de sentido तो कर ही नहीं सकते। नो, क्या लिखा था सवाल में, क्या पूछ रहा था, podremos realizar un cambio de sentido? नो, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा था कि हम यूटर्न नहीं ले सकते, लेकिन जवाब में मैंने यूटर्न पे लगा दिया है, तो सॉरी फॉर दैट। तो आप सामने जा सकते हैं और बाएं मुड़ सकते हैं, लेकिन यूटर्न नहीं लगा सकते, ले सकते। तो बे होगा इसका जवाब। उम्मीद है कि नहीं आपको हमारी काविश पसंद होगी। तो सब भाई से अपील है कि आप इसको बार बार रिपीट करें, तो इसको शेयर भी करें ताकि सब भाई तक जो है इसकी एक्सेस जो है वो अवेलेबल हो। सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि आने वाला चैप्टर भी आप तक पहुंच जाएगा। ये टोटल 50 चैप्टर हैं। आप 50 चैप्टर को अगर सही तरह समझ के कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप पास हो जाएंगे इसमें परमिशन वे में। तो उसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे, तो फिर उसके बाद और भी चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले 50 टेस्ट जो है वो हमारे कंप्लीट हों, सब तक इसकी एक्सेस जाए और इसको बार बार रिपीट करें। साथ ही मैं तीसरा चैप्टर भी जो है वो अपलोड कर दूंगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।